वक्फ बोर्ड को लेकर लंबे वक्त से कोई अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जो खबर निकल के आई है वो न सिर्फ वक्फ बोर्ड और मुसलमानों को भी बड़ी राहत देती है। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुना दिया है, उस फैसले पे आएंगे और आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंतरिम आदेश जो है वो सुरक्षित रखा गया है। बी आर गवई जो है नतीजे पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी फैसले को नहीं सुनाए। अंतरिम आदेश किसी भी क्षण किसी भी पल आ जाएगा। अभी अंतरिम आदेश नहीं आया। हमने देखा कपिल सिब्बल से लेकर सरकारी वकील दोनों के बीच अच्छी खासी बहस हुई और ये अच्छी बहस का नतीजा है कि ऐन मौके पर सीजीआई को फैसला न सुनाना पड़ा। सीजीआई उसे सुरक्षित रखे ताकि वो बाद में नाप तोल के सोच समझकर अंतरिम आदेश जो फैसला उनका है वो सुना दे। अब अंतरिम आदेश क्या आएगा वो किसी भी क्षण आ सकता है, उसका आपको इंतजार है। लेकिन अब सीधे आते हैं वो अच्छी खबर पे, वो राहत भरी खबर पे जो वक्फ बोर्ड को लेकर के है। देखिए, एक याचिका दायर कर दी गई थी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को लेकर के। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका लगा दी थी। उसको लेकर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत भरी खबर निकल के आ रही है। महज एक खबर नहीं है, एक और खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड से, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बड़ी राहत मुसलमानों को दी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला सुनाया है? इस बीच जब एक याचिका, एक मामले पे सुनवाई चल रही है, अंतरिम आदेश रुका हुआ, तो दूसरा कौन सा मामला है जिस पे मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है, वो आपको बताएंगे। उसका इंतजार कीजिए। पहले ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश का मामला। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विवेक जैन, इन दो जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर अगर बिजनेस वाली कोई प्रॉपर्टी होती है, मस्जिद और मज़ारें होती हैं, तो उसके साथ साथ जो खेतियर जमीन होता है वो भी वक्फ बोर्ड के पास होता है। और उस खेतियर जमीन के नीलामी की प्रक्रिया के तहत जो है वो किसानों को दिया जा रहा था और बदले में जो रेंट आता है, खेती जो दी जाती है, जो रेंट, उस रेंट का वक्फ बोर्ड जो है वो सामाजिक कामों में उसका इस्तेमाल करता है। अब जब वक्फ बोर्ड, जो मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड है, वो गया सरकारी प्रक्रिया से, जो प्रक्रिया बताई गई है वक्फ बोर्ड को, वो नीलामी करने गया, तो इसका विरोध कर दिया गया कि ये नीलामी क्यों किया जा रहा है जमीन का, जबकि ये जमीन जो है वो मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड की है। वो अपनी जमीन नीलामी कर रहा है, किसानों को दे रहा है और उससे रेंट ले रहा है। और ये मामला पहुंच गया कहां? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में दो जस्टिसों की बेंच, हमने आपको बताया, जस्टिस विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विवेक जैन, इन दो जस्टिसों ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया और जीत जो है वक्फ बोर्ड को मिला। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, इन्होंने कोर्ट का, हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसका असर तमाम स्टेट के वक्फ बोर्ड में पड़ेगा, क्योंकि एक जो फैसला हो जाता है हाई कोर्ट का किसी मामले पे, तो वो जो है नजीर बन जाता है दूसरे राज्यों के लिए। अब दूसरे राज्यों में इस तरह का मामला अगर आता है तो ये फैसला नजीर बनेगा और इस तरह की तमाम याचिकाएं रद्द की जाएगी। मान लीजिए झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड का कोई ऐसा मामला है और कोई याचिका डाल दे कि कोई वक्फ बोर्ड की अपनी जमीन को अगर लीज पे देना चाहे, किसी को न दे पाए, किसी कृषि की जमीन हो या दुकान हो, तो उस पे ये जो मामला सुनवाई अभी हुआ है ये नजीर बन के उभर जाएगा। देखिए, ये तो एक खबर थी। अब आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी बड़ी खबर निकल के उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के अंदर देखिए, जब तीन प्रावधानों पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अभी आप किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं कर सकते हैं जब तक इस पे सुनवाई ना हो जाए, कोई अंतरिम आदेश ना आ जाए, कोई फैसला ना आ जाए। और मामला अभी अंतरिम आदेश आया नहीं, फैसला आया नहीं। सीजीआई खन्ना ने भी सख्त टिप्पणियां किया था, गवई ने भी सख्त टिप्पणी की थी कि अभी आप किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, गैर वक्फ नहीं बता सकते हैं, कोई बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भी ये सील करने का काम आप नहीं कर सकते, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो, कब्रिस्तान हो, मदरसे हो, कुछ भी हो, ईदगाह हो। लेकिन उत्तराखंड के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी को, वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया उत्तराखंड की सरकार के आदेश के अनुसार। अब इस मामले को लेकर एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उत्तराखंड के उन तमाम अधिकारियों को फटकार लगाया गया और उनसे जवाब तलब किया गया। एक बड़ी, न सिर्फ याचिका स्वीकृत हुई बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया सरकार से कि आपने कोर्ट का अवमानना क्यों किया। जब कोर्ट ने रोक लगाया था, आपने उस मस्जिद को डिमोलिश क्यों करने का काम किया। ये दो बड़ी जीत
अभी निकल के आ रही है, जो राहत भरी मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड को लेकर के लंबे वक्त से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। हमने देखा मुसलमान सड़क पे भी उतरे, मुसलमानों ने 6 करोड़ से ज्यादा जो है ईमेल आईडी जेपीसी को दिया, लेकिन फिर भी कोई अच्छी खबर नहीं। सरकार ये कहती रही कि ये मुसलमानों के लिए अच्छा बिल है, मलाईदार बिल है, उनके लिए लाए हैं, उनके फायदे का बिल है, और दलीलें तो आप देख रहे हैं। उस बीच देखिए एक और खबर है जो परेशान करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश की ये खबर है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां योगी आदित्यनाथ सीएम है, उस उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा धार्मिक ढांचों को गिराया गया, जिसके अंदर मस्जिद, जिसके अंदर कब्रिस्तान, जिसके अंदर ईदगाह, सब कुछ है। देखिए हम रिपोर्ट आपको पढ़ के बताते हैं क्या रिपोर्ट है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए आप। जांच में बिठाला गया, जबकि आदेश क्या था? अभी आदेश था कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते जब तक अंतरिम फैसला ना आ जाए। देखिए उत्तराखंड में इसी मामले पर उत्तराखंड में जीत मिली। जांच में सामने आया है कि जिन जमीनों पर वक्फ बोर्ड के दावे किए गए थे वे राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं है। अधिकतर जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज पाई गई है। सरकार ने आदेश जारी कर सभी जिलों में ऐसे अवैध कब्जे का सूची तैयार करने और उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 2 सप्ताह में 450 से अधिक कब्जे हटाएं। सरकारी अभियान के तहत 2 हफ्ते में अब तक 450 से अधिक निर्माण को ध्वस्त किया गया है, जिसमें अधिकतर पर मदरसे और धार्मिक ढांचे बनाए गए हैं। राजस्व विभाग के मुताबिक यह अवैध अतिक्रमण था। अब देखिए राजस्व विभाग जो है वो जांच भी बिठाल देती है, 400 से ज्यादा धार्मिक चीजों को बुलडोज भी कर देती है, और सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला भी नहीं आया। तो ये कोर्ट का अवहेलना है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट में बताएं। अब देखिए उत्तराखंड में की जो जीत हुई उसके आर्टिकल देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में एक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति को ध्वस्त करने के मामले में एक अवमानना याचिका पर राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगा। याचिका में दलील दी गई थी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के चुनौती देने के मामले में केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत के भरोसा दिया जाने के बावजूद देहरादून में दरगाह को बिना किसी नोटिस ही जमींदोज कर दिया गया। यह घटना हुई, माफ कीजिएगा ये मस्जिद नहीं दरगाह थी, दरगाह को जो है वो जमींदोज कर दिया गया। तो ये तमाम खबरें जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीत मिली, लेकिन अब ये मामला चलाया उत्तर प्रदेश का। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है और उसको सरकार नहीं मानती है, सरकार बुलडोजर एक्शन जारी रखती है, जबकि योगी आदित्यनाथ को योगी सरकार को कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुका है बुलडोजर एक्शन पे, और सीजीआई बीआर गवाही ही है, वो जस्टिस सीजीआई बीआर गवाही हैं जिन्होंने फटकार लगाने का काम किया और आदेश दिया कि जिनके घर तोड़े उनके बना के देना होगा सरकार को। फिर भी उसके बाद भी धार्मिक स्थलों को बुलडोज किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। अगर फैसला सरकार के विरुद्ध में आता है तो क्या सरकार उस फैसले को मानेगी, नहीं मानेगी, क्योंकि अभी तो यही दिख रहा है कि सरकार जो है वो बुलडोजर चला रही है सुप्रीम कोर्ट के लगातार फटकार के बाद भी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मतलब अगले वीडियो से मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।